नमस्कार, आपका बात 25वीं में स्वागत है। और आज हम बात करते हैं भारत के कैपिटल मार्केट की, उसकी कैपिटलाइजेशन की। यानी कि कैपिटलाइजेशन को यूँ समझा जा सकता है कि भारत में जितने भी शेयर हैं विभिन्न कंपनियों के, करीब 3000 या उसके आसपास कंपनियों के, अगर उनकी संख्या और उनका जो बाज़ार भाव है, जो मार्केट वैल्यू है, उससे उसको गुणा किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उन सबको जोड़ लिया जाए, तो उसकी जो वैल्यू है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन करते हैं। यानी कि भारत की जो 3000 या उससे अधिक जो कंपनियां हैं, उनके जो शेयर हैं उनकी सब मिला करके उनकी कीमत क्या है शेयर बाजार में। तो ये भारत का जो कैपिटल मार्केट है ये भी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये सभी कुछ चीज़ें दुनिया के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले एक समय था जब ये माना जाता था कि सब कुछ स्टैंड अलोन है। बाकी लोग तो ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन हमारे भारत में एक विशेष परिस्थिति थी कि हमें माना जाता था कि हम स्टैंड अलोन हैं, हम किसी को अंदर आने नहीं देंगे, जो कि एक पुरानी एक विचार था, एक भय था दूसरों से। उसके बहुत सारे कारण हैं। तो भारत का जो शेयर बाजार है वो एक भारत की जो परिस्थिति है उसको रेखांकित कर रहा है, उसको अंकित कर रहा है। उससे भी हम कुछ सीख समझ सकते हैं। और करीब करीब इस परिप्रेक्ष्य में कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जिनकी बात मैं अक्सर करता रहता हूँ, जिनकी सोशल मीडिया पे हम उनके व्याख्यान सुनते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं, टेलीविज़न स्टूडियो में उनकी बात सुनते हैं, उनके बड़े बड़े लेख पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। और वो सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में वो छापते हैं। तो यहाँ तो ये परिस्थिति है कि एक अखबार का, इसकी अलग से कभी चर्चा करेंगे, तो उसने विज्ञापन निकाला था कि भारत में उन्हें एक ऐसे लेखक की ज़रूरत है, ऐसा आंकलनकर्ता की ज़रूरत है, जो भारत की बुराइयों को ढूंढ ढूंढ करके उनको ड्रामाटाइज करके वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी कि दुनिया के दर्शकों और पाठकों तक ला सके। तो एक विचित्र स्थिति है। और इसमें कौन लोग महारत हासिल रखते हैं ये हम जानते हैं, जिन्होंने हमेशा उद्योग धंधे को जहाँ जहाँ उन्होंने राज किया है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये बात मैं कई बार कहता हूँ क्योंकि अधिकतर लोग बात नहीं है। जो आजकल जो उद्योग की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने सत्यानाश किया है अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो बड़ी बड़ी रिस्क लेते हैं, लाखों और हज़ारों लोगों को काम देते हैं, एक लंबे समय से देते आए हैं। उनमें से एक बड़े नाम, बार बार उनका नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है, वो उनको कपड़े उतार के, कपड़े फाड़ के, उनको गालियाँ दे के, उनको धक्के दे के कलकत्ता की सड़कों पे दौड़ाया गया था। और उसी दिन या कुछ ही दिनों में उन्होंने कलकत्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनका जो समूह था उसने छोड़ दिया और वो आज भारत का ही नहीं, विश्व में एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न ज्योग्राफीज में और विभिन्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में, उसमें वो काम कर रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में भी काम कर रहा है। तो हमें ज्ञान वो दे रहे हैं जिन्होंने उद्योग को नष्ट किया है और नौकरियों रोजगारों को बर्बाद किया है। लाखों लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उन्हें इन्होंने मारा है। और वो हमें बता रहे हैं, आप और हमको बता रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे चलती है। इन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया। ठीक है, राजनीतिक नारेबाजी की उठाते हैं। तो खैर बहला विषय पर लौटते हैं, क्योंकि जो हमें डरा रहे हैं, जो लगातार लेख लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और टेलीविज़न पे भी, उनको तो कम से कम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करनी होगी ना, कि हम जो विषय की बात कर रहे हैं वो कहाँ कैसे जुड़ रही है। यानी उनका तो कहना ये है, जितने भी हमारे विद्वान मित्र हैं और जिनको हम पढ़ते हैं, और दूसरे भी विद्वान हैं जो कि आपके और हमारे मित्र नहीं हैं लेकिन वो बड़े नामी लोग हैं, उनका ये कहना है कि भारत अभी शीघ्र ही लंका की परिस्थिति में जा रहा है। अब समझो आज गया कल गया, उनका यही आकलन है। वो आपको और हमको लगातार डराते रहते हैं,
लेकिन परिस्थिति क्या है, पिछले कई इकोनॉमी पे आधारित जो बातचीत है उसके अंदर यही है कि आसान कुछ नहीं होता, और कोविड ने बहुत सारी चीज़ों को हिलाया है, बदला भी है, पूरे अमूलचूल रूप से उसने बहुत नुकसान किया है, सारी दुनिया में नुकसान किया है। बहुत सारे लोग नहीं रहे, हमारे साथी नहीं रहे, हमारे दोस्त नहीं रहे, लेकिन उसने बहुत सारी दुनिया को काम करने के तरीक़ों को, व्यापार करने के तरीक़ों को, आपस में जो इंटरेक्शन के तरीके हैं, बातचीत के तरीके हैं, विमर्श के तरीके हैं, इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, व्यापार करने के तरीके हैं, उन सबको, सूचनाओं को लेने के तरीके, सभी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो स्टॉक मार्केट में जो भी भारत की परिस्थिति है वो विशेष परिस्थिति हो चुकी है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज सबसे अधिक है पहले की तुलना में आज वो जो वर्ल्ड की सारी दुनिया की जो कंपनियां हैं उनके जो शेयर बाज़ार की जो वैल्यू है उन सबको जोड़ लिया जाए तो बहुत ही छोटी है, लेकिन पहले से 10 साल में देखा जाए तो वो डबल की फिगर है। यानी कि भारत दुनिया भर के जो शेयर मार्केट है उसमें जितने भी शेयर जो लिस्टेड हैं उनकी जो जिस भाव पे लिस्टेड है उन सबको गुणा करके जोड़ लिया जाए तो भारत के शेयर मार्केट की परिस्थिति 3.1% के लगभग है, जो कि अब तक की सबसे अधिक है। तो ऐसा कैसे होगा? दूसरी बार हम सुन रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में 165 बिलियन US डॉलर्स आ चुका है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये जो था 2.1 इसी दौरान में यानी कि 1% कम हो गया था मार्च 2020 में, जबकि कोविड की परिस्थितियां चल रही थी। लेकिन अगर दूसरों से कंपेयर किया जाए कि हम कहाँ हैं, भाई हम कितना दौड़ रहे हैं, कितने स्वस्थ हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें दूसरों से कहीं ना कहीं हमें इसकी तुलना करनी पड़ती है, तभी हमें मालूम पड़ता है कि हम खड़े कहाँ हैं। हाँ, तो देखिए जो सबसे बड़ा इसमें दादा है वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका है। जो दुनिया का जो वर्ल्ड मार्केट है उसका जो कैपिटलाइजेशन है उसका करीब 45%, 45% अमेरिकन कंपनीज हैं उनके पास है, क्योंकि सारी दुनिया का वो टैलेंट वहाँ जाता है, वहाँ काम करते हैं, और इसके अंदर भारतीय लोगों का भी बहुत बड़ा भाग होगा, उनका योगदान इसमें अवश्य ही होगा, क्योंकि बहुत सारी अमेरिकन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसके CEO हैं, चेयरमैन हैं, और महत्वपूर्ण लोग हैं वो भारतीय हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। यानी कि 45% जो दुनिया में जो भी कंपनियां हैं उसकी जो वैल्यू है उन सबको जोड़ लिया जाए तो अमेरिका का 45% के करीब है, जो कि भारत से करीब, समझ लीजिए कि भारत से करीब 15 गुना अधिक है। तो अगर इस पैमाने पे देखा जाए तो हम कहाँ हैं, अमेरिका कहाँ है, तो 15 गुना फर्क है, जो कि कई दूसरी चीज़ों में भी इसके आसपास ही रेखांकित होता है, जिसको हम जानते हैं विच इज विजिबल। और चाइना करीब जो है वो 10.4 है, यानी कि हमसे करीब 3 से कुछ अधिक, 3.25 के आसपास, हमसे 3 गुना वो उसका कैपिटलाइजेशन है दुनिया के मार्केट में। जापान का हम 5 के करीब है, 5.5 है, तो दुगने से थोड़ा कम है। और हांगकांग का भी एक छोटा सा जो सिटी स्टेट है, यानी कि तो चाइना का अंदर, लेकिन उसकी अलग से गणना की जाती है, तो वो भी 5.4% है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और ये भी है कि पिछले 10 साल में भारत का जो कैपिटल मार्केट है उसका कैपिटलाइजेशन है वो 12% एनुअली बढ़ा है, जबकि सारी दुनिया के जो शेयर मार्केट हैं उनकी वैल्यू जो है वो 8.4% के हिसाब से बढ़ी है। तो ईयर टू और डेट बेसिस में देखा जाए तो भारत का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बदल गया। वो कितना बदल गया है, वो 234 बिलियन से 3.22 ट्रिलियन हो गया है जून 5 को। तो ये एक भारत के जो शेयर मार्केट है उसके जो शेयर्स हैं उनकी जो कंडीशन है उसका एक आकलन है, जिसके हिसाब से हम भारत की जो इकोनॉमी है
जो कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हमें जानकारी मिल सकती है। तो उससे हम एक आकलन, एक असेसमेंट भारतीय इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का हम करते रहते हैं, जिसके बारे में आप जानते ही हैं कि हमारे बुद्धिजीवी सुबह शाम हमको डराते रहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि भारत लंका के विषय में जाएगा, तो इन परिस्थिति में कैसे लंका के विषय में जाएगा? यानी कि ये कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है, उनकी कपोल कल्पनाओं पे और उनकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल जो समस्याएं हैं उसी से ये निकलता है, और वो इसी तरह की बातें लगातार लिखते रहते हैं। तो अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि पिछले एक साल में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं विदेशी, उन्होंने $25 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो शेयर उन्होंने भारतीय बाजार में खरीद रखे थे उसे बेच दिए। तो निश्चय आप अखबार देखेंगे कि लोगों ने हाहाकार कर दिया होगा, खुशी मनाई होगी, देखिए फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं, देश की बुरी हालत है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो एक पर्टिकुलर समय के लिए, एक पर्टिकुलर अपनी स्ट्रेटजी के, रणनीति के तहत भारत में या कहीं और भी पैसा लगाते हैं। जब उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो वहाँ से निकल जाते हैं, या कि कुछ इंडिकेटर है, उस इंडिकेटर पे एल्गोरिथम यदि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो जाती है उससे भी निकल जाते हैं। और जब उनको कहीं अधिक संभावनाएं दिखती हैं जो कि बेहतर हैं, तो वो इस तरह से सारी दुनिया में अपना पैसा घुमाते रहते हैं, एक बाजार से निकाल के दूसरे बाजार में करते रहते हैं। लेकिन हमारे बुद्धिजीवियों को ये जो अस्तित्व है उससे क्या मतलब है? उनको तो ये कहना है, उनकी ये कामना है, उनकी ये कल्पना है, और वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि भारत जो है वो दूसरा लंका बन जाए। तो ठीक है, ये उनका आकलन हो सकता है, उनके विचार हो सकते हैं, जो कि उनके विचारधारा और राजनीतिक रुझानों और पसंद नापसंद पर आधारित हैं। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर उनके हिसाब से हर चीज़ पॉलिटिक्स है। तो ये फैक्ट्स जो है ना, ये तो फैक्ट्स हैं, इसके बारे में वो नहीं लिखेंगे। इसके लिए जब आपको जानकारी लेनी होगी तो फाइनेंशियल जो न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट है, वहीं आपको जाना पड़ेगा, वहीं इस तरह के आकलन आपको मिलेंगे, और उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी बातें हम सुनेंगे, तभी पता लगेगा। और भारत में जो कैपिटलाइजेशन है उसको बढ़ाया है, उसको बढ़ाने के अंदर बहुत सारा पिछले दिनों IPO आए हैं, LIC का IPO आया है, अडानी मिल्मर का आया है, देहलीवरी का आया, जोमेटो का आया, और दूसरे ई-कॉमर्स वगैरह के आए हैं, और सोना BLW का आया है। तो इसने भी उसको बढ़ावा दिया है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो सूचना है, ये जो आंकड़े हैं, उससे हम क्या अर्थ निकाले हैं? क्या भारत लंका बनने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल लंका बनने नहीं जा रहा है। वैसे हमारे देश के बुद्धिजीवियों का ये कल्पना है, उनकी इच्छा है कि चला जाए। तो अगर ऐसा होगा तो बड़ी विचित्र स्थिति है, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। जितने भी सारी चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि भारत अच्छी परिस्थिति में है और आगे बढ़ रहा है, ऊपर नीचे बाजार चलते रहते हैं। तो ये बात ये है कि भारत के बारे में ये भी हो सकता है कि भारत का बाजार जो है, अगर एक लॉन्ग टर्म के वेज से अगर सोचा जाए तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो सकता है, यानी कि कीमतें थोड़ी कम हो सकती हैं। और करंटली देखा जाए तो एवरेज में जो 19 टाइम्स जो अर्निंग के साथ में जो है ना, ये जो शेयर है इनकी ट्रेडिंग हो रही है तो थोड़ा ऊपर है। लेकिन जो आउट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए ये माना जा सकता है कि कभी न कभी थोड़ा सा एडवर्स इवेंट होंगी तो मार्केट गिर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो पॉजिटिव बात है, जो कि अच्छी बात है, जो कि एक सहारा देती है सही विषय को, वो ये है कि अगर गिरे भी तो वो कम गिरेंगे और वापस उछल के ऊपर आ जाएंगे। तो आज हमने चर्चा की भारतीय शेयर बाज़ार की, जो शेयर हैं उनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो किस तरह इसकी परिस्थिति में आज है, और उससे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, उससे हम क्या समझ सकते हैं। तो हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम जो पसंद आया होगा, तो अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ उसको साझा करें। और हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। और बात 25 चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब की जो है उस साइट पे जाके करें। धन्यवाद, नमस्कार।